बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमरो, अ फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज जो हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 एक्सरसाइज बेसिकली क्या कह रही है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस अप टू द 3 प्लेस डेसिमल। अब हमने करना क्या है, इसको 3 डेसिमल तक कन्वर्ट करना है। उससे हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो हम वैसे तो इसको एक एक को हमने करना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। ठीक है, बस तरीक़ेकार बता रहा हूँ किस तरह होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन जो है वो पहला इस तरह है, 23/400। ठीक, तो ये इसका कैलकुलेटर इधर ले आते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर कह रहा है 22/400। सही, तो ये इज इक्वल ये आ गया। ठीक है, 0.055। ठीक है, उसके बाद ये इधर ही ख़त्म हो रहा है। तो ये डाट के बाद जैसे ख़त्म हो जा रहा है, जैसे कि इससे आपको पता होगा। और बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता कि टर्मिनेटिंग क्या होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं, तो ये आप जान लीजिए, जो ख़त्म हो जाए डाट के बाद उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो डाट के बाद ख़त्म ना हो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया और ये खुद ब खुद ही 3 डेसिमल पे आके ख़त्म हो गया। अब डेसिमल किस तरह काउंट करते हैं, डाट के बाद नंबर 1 2 3 तक चला, मतलब ये 3 डेसिमल तक चला। सही है, तो इसमें बाकी भी सारे इसी तरह ही होंगे। अगर इसके मैं सेकंड क्वेश्चन को ले लूँ जो कि 27/64 है, 27/64। ठीक है, अगर इसको हम ले लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं 27/64। ठीक है, ये काफ़ी चल रहा है, पर हम इसको 0.42187500, ये आखिर वाले ज़ीरो ना दे दो ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, पर हमने क्या करना था, अगर हम 3 तक ही चला, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, कह रहा है इसको एक्सप्रेस जो करना है वो अप टू द 3 डेसिमल करना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि क्वेश्चन ये है कि हमें कब तक, मतलब डिवाइड अगर हम करते जा रहे हैं। ठीक है, 27/64 को हम इस तरह डिवाइड करते आ रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हम 3 दफ़ा जैसे चला लें, 0 डाट आ जाएगी, 4 दफ़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने भाई 3 दफ़ा इसको किसी भी तरीके से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे हमें रुकना है कि हमें आगे चलना, आगे भी करना है डिवाइड। तो अगर आप चाहें तो यहाँ तक आप रुक सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। पर अगर आप बेसिकली इसको आप इस तरह बेहतर है आप करें कि आप इसको पहले 6 से 7 दफ़ा तक, मतलब जैसे देख रहे हैं 6 टाइम चला है, 6 टाइम के बाद ये रुक गया है। ठीक है, और जिसने मेरे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी उसको आप देख लें, वहाँ से आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, कि आप नीचे वाले नंबर के ना फैक्टर निकाल लें। अगर इस चीज़ के आप फैक्टर निकालते, देखिए 64 2, ठीक है, 2 16 द 2 8 द 2 4 द 2 2 द 2 1 द। अब देख रहे हैं जैसे कि 2 2 2 2 2 2, जैसे मैंने आपको बताया था 2 और 5 कितनी दफ़ा भी किस चीज़ का फैक्टर क्यों ना निकले उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकती हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। सही, अब बात आती है इसकी नेगेटिव। नेगेटिव में कोई इशू नहीं है, आपने बस जस्ट उसकी माइनस आगे रखनी है। फिर भी मैं तीसरा क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। ठीक है, 53/60। सही, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कैलकुलेटर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा बचे। ऐसे ना वीडियो काफ़ी लंबी हो रही हैं, मैंने देखा काफ़ी मेरी वीडियोस तो 1 आवर से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें
3 सो, ठीक है, चलता ही जा रहा है। ये इजीली आप इसको कैच कर सकते हैं कि 3 के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में शायद आपको बताया ही नहीं, जो ख़त्म हो जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं, जैसे ये ख़त्म नहीं हो रहा है इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इनको हम कहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी हैं। अब पहले क्वेश्चन की मैंने 3 कर दिए, बाकी आप इसकी तरह ही कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलते हैं अपने, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है identify terminating and non-terminating decimal by division method and express them up to the 2 decimal place। ठीक है, डिवीजन मेथड से आपको ये करने और आपने इसको एक्सप्रेस करना है अप टू द 2 डेसिमल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ सके। क्वेश्चन पहला ले लेते हैं, 4/15। इसको मैं डिवीजन मेथड से ही करने की कोशिश करूँगा। 4 इधर आ गया, ठीक है, 15 इधर आ गया, 0 डाट देगा, 0 दे देंगे, 2 दफ़ा 30 हो जाएगा, ठीक। फिर आप क्या करोगे, 10 बच गया, डाट दे दी तो 0 आ जाएगा। 2 दफ़ा अगर पढ़ते हैं तो वो 30 होता है, ठीक है। अगर हम 6 दफ़ा पढ़ें मतलब 2 दफ़ा 60 हो जाएगा, 6 दफ़ा कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। 6 पढ़े 90 हो गया, फिर 10 बचेगा, ठीक है। आप फिर 6 दफ़ा, अब देखिए यहाँ तक ही आपको अंदाज़ा हो गया कि ये 6 6 6 6 चलता जाएगा, क्योंकि अब 90 काटते जाएंगे, आपको पता है कि आपका 10 बचेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। तो ये 0.2666 सो ऑन। पर आपने क्या करना है, 2 डेसिमल, तो यहाँ तक, तो इसको आपने काट देना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको शॉर्टकट में बताता हूँ, ये हो जाएगा, सॉरी इसको हम कर देंगे 7। आप कहेंगे सर ये तो 6 से आपने 7 क्यों कर दिया, तो ये आपको अगले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हमने इसको क्यों इसको इस तरह किया, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आप ये जान लीजिएगा 6 की जगह पे मैंने 7 रख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। और ये कौन सा है, ये आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि चलता ही जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाकी दूसरों क्वेश्चन को भी आप इसी तरह ही करेंगे, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग अप टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। मुझे नहीं लग रहा है इसको मुझे करना चाहिए, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे। कह रहा है कि इन रेशनल जो नंबर मिले हुए हैं इनको एज ए नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग। देखें नॉन टर्मिनेटिंग में ना 2 टाइप होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में या तो उसके बाद वो रिक्वायरिंग होता है, मतलब रिपीट होता है, एक रिपीट नहीं होता। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें 6 रिपीट हो रहा है, तो ये जो है हमारा रिक्वायरिंग है, रिपीटिंग है, ठीक है। जो नॉन रिपीटिंग होगा उसे नॉन रिक्वायरिंग कहेंगे। रिक्वायरिंग और नॉन रिक्वायरिंग दोनों नॉन टर्मिनेटिंग के ही टाइप होते हैं, ठीक है। तो पहले ये कह रहा है इसको एक्सप्रेस करें रेशनल नंबर को एज अ नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ से मुराद ये है कि वो रिपीट नहीं हो रहा और ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे इन बुक वालों ने शायद सही तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, शायद कुछ और वजह हो या कुछ और चीज़ हो सकती है, पर यहाँ पे उन लोगों ने लिखना था नॉन रिक्वायरिंग एंड रिक्वायरिंग, ठीक है। बहुत सी इनमें मैंने देखी हैं, जैसे 6 क्लास के अंदर हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो एक होती है डेसिमल फ्रैक्शन, एक होती है कॉमन फ्रैक्शन। मैंने काफ़ी बुक्स में देखा है कि कॉमन फ्रैक्शन को वो आइडेंटिफाई ही नहीं करते। वो क्या करते हैं कि भाई उसको फ्रैक्शन कहते हैं अपान वालों को, डेसिमल वालों को डेसिमल कहते हैं। वैसे कि ये इस तरह नहीं होता, जो अपान में होते हैं उन्हें कॉमन फ्रैक्शन कहा जाता है और जो डेसिमल होते हैं उन्हें डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलें वो टॉपिक तो अलग है, इसको आप थोड़ा सा देख लें। अब यहाँ पे देखें 2 क्वेश्चन है, एक 4 एक 5, दोनों क्या कह रहे हैं राउंड ऑफ।
तो राउंड ऑफ को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर स्टोरी किस चीज़ की? ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को याद करने में, ठीक है छोटी सी स्टोरी, पर आप इंशाल्लाह इसको थोड़ी की जो स्टोरी है इसको याद करने से आपको क्या हो जाएगा ना, चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो नंबर होते हैं कुछ, तो हम नंबरों को दो कैटेगरी में जो है ना बांटते हैं। एक नंबरों को हम कहेंगे पुअर, जो गरीब नंबर होंगे, ठीक है। दूसरे होंगे हमारे रिच नंबर, जो अमीर नंबर होंगे। अब जो पुअर नंबर कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3 और 4। और जो अमीर नंबर कौन से होंगे? 5, 6, 7, 8 और 9। इनके बाद जो नंबर आते हैं तो वो तो रिपीट ही होते हैं, ठीक है। इतना गहराई में नहीं जाते, बस ये याद रखें इनको गरीब कहा जाता है, इनको अमीर कहा जाता है। अब जैसे कि हम इंसानों में क्या होता है कि एक बंदा अगर अमीर होता है, वो गुजर जाता है, ठीक है, वो बेचारा डेथ कर जाता है, तो क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, रिच जो होगा वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपने पिछले जो उसके होंगे, बीवी बच्चे होंगे या कोई भी उसके रिलेटिव होंगे, उनके लिए वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा, ठीक है। वो कुछ ना, वो गाड़ी हो सकती है, वो कैश में पैसे हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं, कोई भी शख्स जाएगा तो अमीर वो अपने पिछले लोगों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। जबकि पुअर बंदा क्या होता है, जब भी वो डेथ कर जाता है वो पिछले वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाता, उसके पास खुद ही कुछ नहीं होता तो वो छोड़ेगा क्या, ठीक है। तो इन दोनों में अब हमें पता चल गया कि भाई अमीर क्या है और पुअर क्या है। अब यहाँ पे क्या नंबरों में क्या होगा? नंबरों में हम अगर किसी को राउंड ऑफ, अब राउंड ऑफ जो चीज़ होती है ना उसको आप ऐसे समझें, राउंड ऑफ करने से मुराद है एक किसी नंबर को ख़त्म करना, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को ख़त्म करते हैं, कहते हैं भाई इसको राउंड ऑफ कर लो, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली ख़त्म करने, और ख़त्म करेंगे अगर गरीब नंबर को ख़त्म करेंगे तो उसके पिछले वाले नंबर को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब कुछ नहीं छोड़ के जाता। पर जब अमीर नंबर को हम ख़त्म करेंगे, मतलब राउंड ऑफ करेंगे, तो वो अपने पिछले नंबरों को एक की एडिशन दे के जाएगा, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बुक से ही देख के लिख लेता हूँ। 4.51689। और इससे आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डेसिमल, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ डेसिमल। आपको कहा जाएगा कि भाई सेकंड डेसिमल तक मालूम करें, थर्ड डेसिमल तक, फोर्थ डेसिमल तक, फिफ्थ डेसिमल का। अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, अप टू द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमें इसको यहाँ तक छोड़ना है, बाकी इनको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीक़ेकार ये होगा कि पहले इसको ख़त्म करेंगे। अब ये जैसे कि बिलोंग कर रहा है अमीर नंबर से, और हमें पता है जब अमीर नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, तो वो अपने आगे वाले नंबर में एक ऐड करा देता है। तो ये बेसिकली अब हमारे पास हो गया 9, ठीक है। अब इसको भी हमने ख़त्म करना है, तो ये भी एक अमीर नंबर है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 1। वो जो भी ख़त्म होगा अगर अमीर होगा तो उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 भी हमने ख़त्म करना है, तो 7 भी रिच है, तो अपने अगले नंबर को वो 1 दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 4.5 और एक ये 1, एक ये 1, तो ये हो जाएंगे हमारे 2। तो ये नंबर राउंड ऑफ हो चुका है 2 डेसिमल तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ आ रहा है, ठीक है। ये तो था पहला क्वेश्चन। अब इसको दूसरा और लिखते हैं, ठीक है। इधर ही मैं नीचे दूसरा लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर है 0.3648, ठीक है। ये भी हमें 2 डेसिमल तक ही करना है, तो हमें बेसिकली इससे क्या करना है, इन दोनों को काटना है। तो ये नंबर अमीर है, बेसिकली देख लो रिच नंबरों में पड़ा हुआ है, तो ये जब कटेगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ये 4 था, अभी क्या हो गया 5। इसको भी अगर काटेंगे तो ये अपने अगले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये बराबर हो जाएगा 0.3 और ये 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ हो गया 0.37 में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही हैं चीज़ें। एक दो और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इनको थोड़ा मिटा देता हूँ।
ठीक है, मैं इसको इधर लिखूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.666 और चौथा नंबर ये तीसरा है, ठीक है, ये चौथा। 4 में क्या है हमारे पास 0.1054, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ 1.9091, फिर आता है सिक्स्थ, ये हो जाएगा हमारा 3.2479। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आएंगी इंशाल्लाह। ना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 डेसिमल तक तो इसको हमने काटना है, तो ये अमीर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 0.67, ठीक है। और अगर इसको 2 बचाने तो पहले इसको ख़त्म करना। अब ये देखें, ये गरीब है अमीर है, 1 तो गरीब है, पुअर है, तो पुअर जब भी कटता है मतलब राउंड ऑफ होता है, उसके आगे वाले नंबर में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कुछ नहीं तो मतलब 0, मतलब कुछ ऐड ही ना करो, मतलब इसमें ऐड ही, ये इस तरह ही कट जाएगा। अब इसको अब सेकंड को काटना है तो 9 है, 9 जब भी जाता है अगले नंबर में ऐड हो जाता है, मतलब 0 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.91, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहे हैं, ठीक है। इस तरफ आते हैं। अब देखें, इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है, 4 भी पुअर है जैसे इसमें है, तो इसमें हम 1 इसमें ऐड कर देंगे। अब ये 516 हो गया, 6 हो गया रिच अमीर, तो इसको जब काटेंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1, सही है। अब बात आती है इसकी 2 डेसिमल तक, तो इसको काटना है, ये अमीर है तो इसमें 1 इधर आ जाएगा। ये 7 था, अभी 8 हो गया, अब इसको काट देंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये 3.2 और 4 ये 1 5 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, सही है, ये मिट गया। अब ना इसका ना लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब 3 तक करना है, ठीक है। तो अब हैं वही चीज़ें, वही रूल होगा, हमें बस 3 तक करना है, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है अवेलेबल वो है 4.51, ठीक है, 689। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6.7472। तीसरा है हमारे पास 0.0098, ठीक है। चौथा हमारे पास नंबर जो है वो 0.9861 है, और जो 5वां नंबर हमारे पास अवेलेबल है वो है 206.4176। बस यही इसमें से कर लेते हैं, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। 3 डेसिमल तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, इसको काटना है। 9th हमें जैसे कि पता है अमीर होता है तो 1 इसमें आ जाएगा। ये 8/9 ये भी अमीर हो गया तो इसको 1 दे देंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा 4.51, 6 के ऊपर 1 आ गया तो ये 7 हो गया। अब बात आती है इसकी। अब देखिए 3 है, 3 छोड़ने 1 काटना। ये 2 तो पुअर होता है, हमें पता है कि चीज़ें हमें पता है कि भाई जो भी होगा ना, मतलब पुअर जो होंगे वो 0 1 2 3 और 4 हैं। जो रिच हैं वो है 5 6 7 8 और 9। अब देखें 2 जो है पुअर में से है तो ये इस तरह ही कट जाएगा, आगे कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी। अब क्या कर सकते हैं, ये 3 छोड़ेंगे, इसको ये अमीर है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये पता है किस तरह हो जाएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 0.0 ये हो जाएगा 10, ठीक है, 2 0 मैंने दे दी, ये हो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 का पता है 0 इधर 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह। और ये जब इस तरह लिखा जाता है तो लास्ट वाला 0 रिप्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब आते हैं इस तरफ, इसके 3, ये 1 कटेगा, गरीब है तो पुअर है तो हम इसको वैसे ही काट देंगे, कुछ भी चीज़ आगे ऐड नहीं होगी। इसके 3 की बात हो रही है, 6 है, 6 जो है रिच नंबरों में आता है तो 1 आगे हो जाएगा, ठीक है। 206.47, 7 का 1 4 1 7 में 1 8 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह ये क्वेश्चंस हमारे हल हुए।
तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और मैं सॉरी कहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं दी, उसकी कुछ वजहें थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, तो लेट के लिए सॉरी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।